इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने 10 साल में नक्शा ही बदल कर दिया। अभी यूएन में सिक्स पावरफुल मेंबर बनने जा रहा है इंडिया। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के राजनेता चाहे जितना भारत का विरोध करें, लेकिन एक बात तो वो भी मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे निकल गया है। अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के अंदर खड़े होकर भारत की जमकर तारीफ की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमा इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान का भारत को लेकर दर्द सामने आ गया। मौलाना ने कहा कि आज भारत सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया के सामने मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ा रहता है। पाकिस्तानी नेता के इस बयान के बाद पूरे पाकिस्तान में इस बयान की चर्चा हो रही है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस पर क्या सोचते हैं। मौलाना साहब का ये कमेंट्स हम नेगेटिव ले रहे हैं, ज्यादातर हमारे जो अवाम है वो नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव उसने ये किया है कि सिर्फ कंपेयर किया है, साथ में हम इंडिपेंडेंट एक टाइम पर हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जिससे हमने इंडिपेंडेंट लिया था, वो इतने आगे डेवलपमेंट हो गई है और हम पीछे अभी डेथ ट्रैप पे चल रहे हैं। तो इसने ये कोई प्राइज वाली बात नहीं है। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन जो भी है वो ये समझेगा कि उसने कंपेयर किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब का ये मेरे हिसाब से तकरीबन 6 साल बाद पहला ये स्पीच था पार्लियामेंट में, और उसने जो स्पीच किया है, सब सियासतदान, ब्यूरोक्रेसी, हमारे जो आर्मी, मिलिट्री जितने भी हैं, इन सबको ये बावर करवाया है कि हमने भी इंडिया को देखकर आगे डेवलपमेंट करना है, ना कि हमने 47, 45 को लेकर प्रमोट करना है, ताकि हम अपनी इस कंट्री के अंदर हमने चाहते हैं कि हम इस कंट्री को आगे प्रमोट हो, तो हमने आवाम ने भी अपना एफर्ट पेश करना और सियासतदानों ने भी करना है, सब ने मिलकर। इंडिया को रोल मॉडल के तौर पर पेश करके हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इंडिया को रोल मॉडल तो नहीं कह सकते। जब भी आपकी कोई कंपटीशन होती है तो कंपटीटर होना चाहिए। हमारा जो मुकाबला जब भी होता है तो इंडिया के साथ होता है, ताकि हम इसको लेके चलें। ये मतलब नहीं कि हम इंडिया को रोल मॉडल लें। हमारा रोल मॉडल हमारे इस्लाम है, हम इसको लेके चलना है। हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, हमने मिलिट्री को स्ट्रांग करना है। सो कॉल्ड डेमोक्रेसी को लेके नहीं चलना है, ताकि आवाम के इक्वल राइट दिया जाए। डेमोक्रेसी का मतलब है कि आवाम को राय दिया जाए, ना कि आवाम के गैर मुंतखब नुमाइंदे जो वो असम्बली में बैठे और इनकी जो खैर ख्वाही किया जाए। तो क्या हम डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं? जैसे वो कह रहे हैं कि भाई हम तो बेगिंग कर रहे हैं, हम तो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। IMF का प्रोग्राम ज़ाहिर कर्ज लेना है, इससे तो भला तो कम और नुकसान ज़ाहिर है ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों है कि 77 साल हो गए माशाल्लाह मुल्क को बने हुए, हर गवर्नमेंट यही कहती है कि भाई हालात बहुत ज़्यादा नाजुक है, हालात बहुत ज़्यादा सख्त है। ये हालात इसलिए नाजुक है ना, हालात हम स्टार्ट में हम कोई वर्किंग नहीं करते, ठीक है। अभी वर्किंग ये है कि हमारे इकोनॉमी के ऊपर वर्क नहीं होता, हमारे खर्चे ज़्यादा हैं, आमदनी कम है, ठीक है। हम मांग तांग के हुकूमत करते हैं, और हमारी जब भी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती तो हमेशा हर गवर्नमेंट क्या होती है, वो आगे एडवांस में GDP को इंक्रीज़ नहीं कर सकती। हमारी जो गवर्नमेंट आती हैं वो वीक आती हैं, ठीक है। वो आती हैं वीक गवर्नमेंट। 2 साल के बाद डेमोक्रेसी में 5 साल मैंडेट दिया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म मैंडेट दिया जाए कि वो इस इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें, हर इदारे को स्टेबल कर सकते हैं। हमारे 2 साल बाद हमारा वो होता है, असम्बलियाँ ख़त्म हो जाती, तो हम स्टेबल कैसे करें। इंडिया में अब देखें, एक भी आपके पास वो अभी तक वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो हर साल 2-3 पेश हो जाते हैं। जब भी कोई काम करने लग जाता है तो हमारे अदम एतमाद का वो रोला शुरू हो जाता है, फिर तो वो कैसे तरक्की करेगा। सही है। ये पिछले 5 सालों की भी बात करें तो 3 वज़ीर आज़म आए। अच्छा, स्टेबल गवर्नमेंट की एग्जांपल मैं ऐसे भी दूंगी कि 10 सालों से इंडिया में जो है बीजेपी की गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, और 10 सालों में उनकी ग्रोथ बहुत आगे गई है, बहुत आगे। देखो, ये भारत जनता जो पार्टी है ना, उसने वर्किंग किया है, तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ ने इनका सपोर्ट किया है। यहाँ पर पोलिटिकल पार्टीज़ पावर, हंगर फॉर पावर है। पाकिस्तान की जितनी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो हंगर फॉर पावर हैं। वो आवाम की कोई फलाह बहबूद को नहीं चाहते हैं, वो सिर्फ पावर के पीछे पड़े। जिस तरह हम तनकीद करते हैं, हमारे जो पीछे जो ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री, इनके ऊपर तनकीद असल सियासतदानों के ऊपर करना चाहे। जिस तरह इंडिया में जो बीजेपी गवर्नमेंट है उन्होंने 10 साल में नक्शा ही बदल कर दिया। अभी यूएन में सिक्स पावरफुल मेंबर बनने जा रहा है इंडिया, तो इसका क्रेडिट जाता है पोलिटिकल आइडेंटिटी को, नॉट ये मिलिट्री का काम तो नहीं है। मिलिट्री का तो अपनी पावर में अभी मौजूद है। पाकिस्तान की मिलिट्री इस वक्त माशाल्लाह स्टैंड में है, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो अभी सिर्फ अनस्टेबल है। कभी IMF के पास जाते हैं, कभी वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं। कि हमें चाहिए कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट होने के लिए एक अच्छा लीडर की ज़रूरत है। अच्छा लीडर कब बनता है? अच्छा लीडर वो होता है जो आवाम के मैंडेट लेकर बने उधर, और सारे जो आवाम के कैंडिडेट्स हैं वो सपोर्ट करें उस गवर्नमेंट को, और पॉलिटिकल पार्टीज़ अपोजिशन बेशक करें लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ ना करें। क्या
क्या बात है, ऑपोजिशन होनी चाहिए लेकिन वो वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। यहाँ पे ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट को गिराने के लिए आपस में जुड़ती हैं। आपसे बात करेंगे, बात करना पसंद करेंगे? नहीं भाई कर एक्चुअली बात यह ना कि मौलाना फजल रहमान ने भी तब ये भी वो किया था, मसला किया था जब पीटीआई जो बनू की पीटीआई है, उन्होंने कहा था कि मतलब मदारस के साथ साथ चाहिए कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी हो तमाम उलमा को, ताकि उनको ये भी पता हो कि यार दीनी तालीम हमने हासिल की है तो दुनियावी तालीम हो। तो तब उन्होंने रिजेक्शन की थी, काफ़ी मसले मसाइल करे किए थे कि इन्होंने अजीब सी बात की है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए ना तो मौलाना फजल रहमान अगर ऐसे कहते हैं कि दिवालिया हो रहा है पाकिस्तान, तो वो शख्स जो अपने इलाके से दिवालिया हो गया वो पाकिस्तान के बारे में पूछने के क्यों दिवालिया हो गया, क्वेश्चन है। फिर उनके एक MNA जो वज़ीरिस्तान की साइड से MNA, अब ज़रा बात की तरफ गौर कीजिए। हाँ, वो उसमें क्या कहते हैं जब उन कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो कहते हैं कि जनाब डी स्पीकर। अब जनाब डी स्पीकर से क्या आता है, एक डी से तो हम डेंजरस भी निकाल सकते हैं, दिवालिया स्पीकर भी निकाल सकते हैं। अब एक मैंने स्पीकर उसको डी स्पीकर बोल रहा है, हम किसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर सकता है? और ये क्वेश्चन किसका है? फजल रहमान का। उनका एक दूसरा MNA कहता है कि हमारे पास अस्पतालें भी है, हमारे पास एजुकेशन की जगह भी है, मतलब स्कूल्स वगैरह है, लेकिन अस्पताल हैरान है। अब ये अस्पताल हैरान कहाँ से? अस्पताल हैरान है, अस्पताल हैरान है। अब ये एक बंदा जो ये ऊपर की लैंग्वेज है जो मौलाना कोई समझ आती है। हाँ, ऊपर की लैंग्वेज। मौलाना खुद क्या कहते हैं? मौलाना से किसी एंकर ने पूछा, एक फ़ीमेल एंकर ने, कि आपके पास जो इतनी इमदाद वगैरह आती है ना, माली इमदाद, ये कहाँ से आती है, ये कहाँ से आती है? कहते हैं ये गैबी मदद है। ओ भाई, अगर आपके पास गैबी मदद है तो कुछ ज़्यादा मंगवा लो ताकि पाकिस्तान दिवालिया से आगे चले जाए। मेरा बाइक 5-6 दिनों से ख़राब है, सलंग सर ख़राब है, मैं वही चेंज कर लूँ साथ। अगर इतनी गैबी मदद आपको आ रही है तो थोड़ी ज़्यादा मंगवा ले यार, इतनी क्यों मंगवा रहे हैं कि सिर्फ आप अपनी भाई यहाँ पे जिसके अकाउंटों में पैसे हैं वो ऊपर से ही आते हैं, समझा करें। ये गैबी मदद हमें क्यों नहीं मिलती है? हम तो भाग रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में पागलों की तरह। ये मस्जिदों में बैठ जाएं, मैं तो कहता हूँ ये ऊपर से आ जाए, ऊपर से आ जाए। चतर एक दिन भी चप्पर पाड़ के कुछ नहीं आया नीचे। फजल रहमान साहब के पास क्यों आते हैं? और गैबी इमदाद आती है तो भाई ज़्यादा मंगवाओ, अगर पाकिस्तान की इतनी फिक्र है इतनी मंगवा लो। गैबी इमदाद कहाँ से आएगी? ये क्वेश्चन तो आप फजल रहमान से अच्छा मेरी बात सुनो, पार्लियामेंट के अंदर इतने वजीर मशीर बैठे हुए थे, मौलाना साहब बड़े जज्बाती अंदाज में बात उन्होंने सही की है कि इंडिया सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है। यार तो इंस्पायर क्यों नहीं होते? बात घूम फिर के वही आ रही है कि फजल रहमान साहब खुद इंस्पायर क्यों नहीं हो रहे हैं? पाकिस्तान को दिवालिया कह रहे हैं, ये खुद क्यों दिवालिया हो गए हैं अपने इलाके से? जहाँ से इलेक्शन कर रहे हैं वहाँ से पत्ता साफ हो गया, वहाँ से पत्ता साफ हो गया है। हाँ। इसके बेचारे MNO को ये पता नहीं चलता है कि उर्दू में अस्पताल हैरान कैसे हो जाती है। हैरानी की बात यहाँ पे, अब इनके खुद ही दिवालिया हो रहे हैं, डी स्पीकर बोल रहे हैं, कुछ अस्पताल हैरान हो गई है, कुछ एजुकेशन के रास्ते ख़त्म हो गए। अब बंदे की सोच ही इधर से हो तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? मतलब हमें समझदार लोग गवर्नमेंट में बिठाने मतलब समझदार लोग, ऐसे लोग, कम से कम उनको ये तो पता हो कि यार उर्दू में हमें कैसे कन्वर्सेशन करनी चाहिए। समझ न, अब एक बंदे को समझ ही ना लग रही हो आगे से, उसके लिए अब हम पश्तो के स्पीकर बिठाएंगे वहाँ पे। बात है तो बात है दलील के साथ में। भाई इनकी वीडियोस वगैरह पड़ी हुई है। पड़ोसियों की बात कर ले, उनको कहाँ पर देख रहे हैं 2024 में? इंडिया की बात कर रहे हैं, वो अच्छे जा रहे हैं। क्यों अच्छे जा रहे हैं? उनके यार जो गवर्नमेंट में है ना बंदे, वो सही है, काम कर रहे हैं। हम भी काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं जब उन लोगों को रोल मिले जो रोल के काबिल हो। यहाँ पे इलेक्शन नहीं होती, यहाँ पे सिलेक्शन होती है। तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? पीछे ही जाएगा। हर बंदा सिर्फ अपने आप को रिकवर कर रहा है, एक बैकवर्ड इलाके से आगे आ रहा है और आगे से जा रहा है फॉरन, तो पाकिस्तान तो पीछे रह गया है। वो करना है तो पाकिस्तान के लिए करो, जिस इलाके से डरो उसी इलाके पे काम करो। बैकवर्ड इलाके वहाँ से MNAs वगैरह बन जाते हैं, वो अपने आप को कवर करने के लिए अच्छे सिटी में आ जाते हैं, और अच्छे सिटी वाले जब बन जाते हैं वो फॉरन चले जाते हैं। तो पाकिस्तान गया किधर इस दरमियान में? पीछे से पीछे तर तो जाएगा ही अगर ऐसे सिचुएशन होंगी। ऐसी ही बात है ना। तो पाकिस्तान तरक्की तब भी करेगा ना जब ये हमारे जो जितने भी MNAs वगैरह हैं, जितने भी ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये अपनी जगह संभाले और इनको पता चले कि यार हम किस लिए हैं। LOC पे आ जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल सिरातुल मुस्तकीम पे चलें, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। LOC से सिराते मुस्तकीम। इंडिया की अगर बात कर लें तो वो चाइना के बाद अगर दूसरा नाम अगर किसी मुल्क का आता है तो वो इंडिया का आता है। सर 1993 तक तो उनके हालात भी बहुत डाउन रहे,
कहते थे ऐसा मुल्क है जहाँ पर बहुत गुर्बत है, ऐसा मुल्क है जहाँ पर टॉयलेट नहीं है, ऐसा मुल्क है जहाँ पर लोगों के पास रोज़गार नहीं है। बहुत सी खबरें पाकिस्तानी मीडिया पर आती रहती थी। आज वही मीडिया है, आज वही इस्लामाबाद है जो अपनी हर टॉक में इंडिया को कोट करेगा, जो हर चीज़ में बताएगा कि भाई हमसे आगे निकल गए, उनकी जीडीपी आगे चल गई, उनका एक्सपोर्ट आगे चल गया। अब तो बात सुपर पावर की आ गई है। अब ये ना सुपर पावर की बात ये कि इंडिया जो पाकिस्तान वर्ल्ड में 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पर डरती है। यहाँ टेररिस्ट हैं, यहाँ टेररिज्म बढ़ती जा रही है और आवाम की जो इकॉनमी सबसे ज़्यादा इस वक्त, ये मैं आपके नॉलेज में इजाफा करूँ कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सबसे अमीर तरीन अवाम में से आती है, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वो नहीं दी जाती हैं। तो इस इंडिया का सुपर पावर के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है। इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर, इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी।